हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई आईवीएफ जर्नी पर। मैंने जो है आईवीएफ की एक सीरीज़ आपके साथ जो है वो शेयर कर रही थी। तो उस सीरीज़ में जो है काफ़ी दिनों से मैं वीडियोस नहीं डाल पाई। तो आज जो है मैं आपके साथ यही शेयर करने वाली हूँ कि जब आप आईवीएफ के लिए जाते हैं तो आपका कैसे प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है, क्या होना चाहिए, क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए, डॉक्टर को कैसे करना चाहिए। तो वो सारा मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। तो देखिए, मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जब जैसे कि आपको किसी भी आईवीएफ के लिए प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है, आप सबसे पहले आईवीएफ के लिए हॉस्पिटल ढूंढते हैं। तो हॉस्पिटल ढूंढने के बाद आपको जो है सबसे पहले आपको अपनी तरफ से क्या तैयारी करनी है। देखिए, आईवीएफ ऐसा नहीं है कि हमें आज बता दिया गया है तो हम चले जाते हैं। हमारी मेंटालिटी है, हम थोड़ा वेट करते हैं। ठीक है, अगर हमारी एज थोड़ी कम है तो हम वेट करते हैं। तो वेट करने के बाद हम और आयुर्वेदिक मेडिसिन भी ट्राई करते हैं और टेस्ट वगैरह भी ट्राई करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम ट्राई ज़रूर करते हैं, तभी हम आईवीएफ के लिए जाते हैं। तो जब हम आईवीएफ के स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो सबसे पहले कोई भी डॉक्टर जो अच्छा डॉक्टर होगा, जो स्पेशलिस्ट होगा, जो है जिसको सारी इस चीज़ की ज़्यादा नॉलेज है, तो वो क्या करेगा, कोई भी डॉक्टर जो होगा वो प्रोटोकॉल से चलेगा। प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल्स के अकॉर्डिंग चलेगा, लाइन टू लाइन चलेगा। पहले आपका क्या प्रोसेस चलना चाहिए। देखिए, हमें कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे हमें हाइड्रोसल्फिन है, हमें एंड्रोमेट्रोसिस है, हमारी ट्यूब्स ब्लॉक हैं, हमारी ट्यूब यूट्रस में कोई खराबी है या कुछ भी चीज़ें हैं, तो सबसे पहला काम होता है डॉक्टर का एम्ब्रियोस तैयार करना। क्योंकि जब ट्यूब्स निकाली जाती हैं, या कई केस ऐसे होते हैं जिसमें ट्यूब्स को टाई करना पड़ता है, कई केस ऐसे होते हैं जिसमें हिस्ट्रोस्कोपी के थ्रू देखना पड़ता है सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही जो है उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो नॉर्मली जो डॉक्टर टेस्ट करते हैं वो होता है एंटी मुलेरियन टेस्ट, यानी कि AMH आपका देखा जाता है कितना है। AMH के अकॉर्डिंग ही आपके जो है डिसाइड किया जाता है कि कितने एग्स जो हैं वो आपके बन गए हैं, बन रहे हैं, नेचुरली कितने बन रहे हैं, कितनी एग की जो है क्वालिटी है, कितने एग्स जो हैं वो आपके जो है AMH लेवल से आपको क्या पता चल सकता है। ये एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, सिर्फ नॉर्मली आपको बता रही हूँ कि AMH लेवल जो है वो सबसे पहले चेक किया जाता है। AMH लेवल चेक करने के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि आपको कितने इंजेक्शंस जो हैं वो लगाए जाएंगे। नॉर्मली 10 से 15 दिन का ये सर्कल रहता है, जिसमें IVF का जो है इंजेक्शन, जिसमें सबसे पहले इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, वो एग्स प्रिपेयर करने के लिए कराए जाते हैं। जब वो एग्स प्रिपेयर हो जाते हैं, वो मतलब कि नॉर्मली जो है एक एग निकलता है, लेकिन उसमें ज़्यादा एग्स बनाए जाते हैं। ज़्यादा एग्स बनाने के बाद उन एग्स को जो है एक ट्रिगर दिया जाता है, और उसके 72 घंटे के अंदर जो है हमें उसको 48 से 72 घंटे के अंदर उसको निकालना होता है। मुझे अच्छे से देखो याद नहीं है, तो उसको निकालना होता है। निकालने के बाद उसको जो है फिर उसको अंदर एम्ब्रियोस तैयार किए जाते हैं। एम्ब्रियोस तैयार करने के बाद आपको जो है बोल दिया जाता है कि ये डेट दे दी जाती है कि इस दिन आपको ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस जो है नॉर्मली रहता है। पहले उससे पहले टेस्ट वगैरह होते हैं, इन्फेक्शन की मेडिसिन वगैरह दी जाती है, सबसे पहला जो प्रोसेस होता है। तो ये सारा प्रोसेस जो नॉर्मली सबको मालूम है, जो भी आईवीएफ के लिए जाते हैं या करवा रहे हैं या जिन्होंने जाना है, सबको इतनी नॉलेज तो होती ही है। फिर उसके बाद जो है प्रोटोकॉल क्या होता है कि डॉक्टर जो है सबसे पहले उनको ये देखना होता है कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है। आपको हाइड्रोसल्फिन है तो आपका फ्लूइड तो नहीं आ रहा है यूट्रस में, क्योंकि अगर फ्लूइड आएगा यूट्रस में तो वो ट्रांसफ़र कर देंगे, तो वो आपका जो है सारा का सारा जो एम्ब्रियोस हैं वो ख़राब हो जाएंगे, वो जो है वो अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे, वो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। तो ये सारे रिस्क रहते हैं। उसके अलावा अगर आपको एंड्रोमेट्रोसिस है, एंड्रोमेट्रोसिस कितना बड़ा है, वो कितना उसका रिस्क है, ये देखा जाता है एंड्रोमेट्रोसिस की प्रॉब्लम में। उसके अलावा क्योंकि उसमें एडिशंस बन जाते हैं, हमारी यूट्रस के अंदर जाले बन जाते हैं, तो उसको हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई बार रसोली होती है, रसोली की जो है चीज़ देखा जाता है, उसका प्लेस देखा जाता है। जैसे मेरे को रसोली है तो वो बाहर की साइड है, अगर अंदर की साइड होती है तो एम्ब्रियो आगे जो ग्रो करता है, तो वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो इसके लिए उनको हिस्ट्रोस्कोपी या लेप्रोस्कोपी करनी पड़ सकती है। तो
हिस्ट्रो होती है, लेप्रो होती है, देखिए डॉक्टर को ज़्यादा पता है, लेकिन मैं फिर भी अपनी तरफ से बता रही हूँ कि जो हिस्ट्रो और लेप्रो करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा कंडीशन है कि एक्स बनाने से पहले वो लेप्रो या हिस्ट्रो ज़रूरी है, तो वो डॉक्टर कर सकते हैं बिल्कुल। लेकिन कई बार जो होता है लेप्रो या हिस्ट्रो से जो हमारे एक्स की क्वालिटी है या एक्स की क्वांटिटी है उस पर इफेक्ट पड़ जाता है। इसलिए डॉक्टर क्या करते हैं, सबसे पहले एम्ब्रियो तैयार कर लेते हैं, बाद में जो है, क्योंकि वो एक बार फ्रीज हो जाएंगे 6 मंथ के लिए, 1 ईयर के लिए, तो आप उसे कहीं कभी भी ट्रांसफ़र करवा सकते हो। तो जब वो तैयार हो गए तो उसके बाद जो है देखा जाता है कि फ्लूइड तो नहीं आ रहा है, अगर हाइड्रोसल्फिन है तो फिर उसको टाई करना पड़ सकता है, या अगर ज़्यादा कंडीशन ख़राब है तो ट्यूब्स को निकालना भी पड़ सकता है, ठीक है। अगर रसोली हैं तो उनको जो है हटाना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक प्रोटोकॉल के हिसाब से ही होनी चाहिए, तब भी जो है आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर जो होते हैं, कहीं हम ऐसे वैसे डॉक्टरों से ट्रांसफ़र करवा लेते हैं जो कहते हैं कि एक बार ट्रांसफ़र करके देख लेते हैं। इस चक्कर में हमारे पैसे भी ज़्यादा लग जाते हैं, हमारे हेल्थ इश्यूज़ बढ़ने शुरू हो जाते हैं, हमारे को बार बार क्योंकि IVF कितना जो है उसमें इंजेक्शंस लगते हैं, मेडिसिन खानी पड़ती हैं, हमारे हेल्थ पे किसी भी चीज़ का, कोई भी मेडिसिन, हम पेन किलर भी खाते हैं उसका भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें प्रोटोकॉल से करेंगे तो हमें इफ़ेक्ट जो है ज़रूर पड़ेगा। क्योंकि देखिए IVF जो है वो ये एक लॉजिकली सोचा जाए तो एक ऐसा प्रोसेस बनाया गया है जिसमें जो है आपको नेचुरली जो कंसीव नहीं कर पाते उनको जो है आर्टिफिशियल तरीके से उसको जो है बनाकर ट्रांसफ़र करके कंसीव किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है डॉक्टर को पहले देखनी पड़ती हैं कि बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि क्या मैम हिस्ट्रो और लेप्रो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए ज़रूरी नहीं होता, सबके लिए ज़रूरी नहीं होता। जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनको मैंने आपको बोला कि 2-4 जो आपको मैंने प्रॉब्लम्स बताई हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स अगर होंगी तो उनको करनी पड़ सकती हैं। कईयों की जो है यूट्रस की लाइनिंग ठीक नहीं बनती तो उसके लिए हिस्ट्रोस्कोपी करनी पड़ती है। देखिए यूट्रस की लाइनिंग की कोई ऐसी डॉक्टर मेडिसिन देते हैं, अगर वो मेडिसिन से नहीं हो पाता तो फिर वो उनको हिस्ट्रोस्कोपी करनी पड़ सकती है, क्योंकि लाइनिंग इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है यूट्रस की लाइनिंग बनना, उसके अंदर की जो सारी चीज़ें हैं, ब्लड फ्लो कैसा है, उसके अंदर कोई ऐसी रसोली या फ्लूइड, ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ही ट्रांसफ़र होगा तो ही आपको जो है उसकी सक्सेस के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो ये इसीलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि किसी भी ऐसे डॉक्टर के पास मत जाइए, किसी अच्छे डॉक्टर और स्पेशलिस्ट के पास ही जाइए, ताकि जो है वो आपका लाइन टू लाइन प्रोसेस कर सके, प्रोटोकॉल के हिसाब से कर सके। सबसे पहले वो आपकी टेस्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग वो आपको मेडिसिन देंगे, फिर आपके एम्ब्रियोज तैयार किए जाएंगे, आपके एग्स निकाले जाएंगे, उसके बाद ही आपके जो है एम्ब्रियोज तैयार किए जाएंगे। फिर ट्रांसफ़र करने से पहले फिर से चेकअप होगा, और चेकअप करने के बाद ही आपका ट्रांसफ़र किया जाएगा, ताकि आपके सक्सेस के चांसेस, ये सारी चीज़ें जो हैं सक्सेस के चांसेस जो है इसी पर ही डिपेंड करते हैं। देखिए अंदर हमें प्रॉब्लम होती है तभी हम IVF करवाने जाते हैं। वो सारी प्रॉब्लम्स जब तक एक सर्कल में एक सही बिल्कुल ठीक नहीं होंगी तब तक जो है हमें सक्सेस के चांसेस उतने ही डाउन होते जाएंगे। तो इसीलिए मैंने आज आपके साथ ये वीडियो शेयर की है, एक अवेयरनेस के लिए शेयर की है। तो जो भी IVF करवाने जा रहे हैं वो जो है उनको अपनी प्रॉब्लम के बारे में पता होना चाहिए, और डॉक्टर से हर एक बात आपको शेयर करनी है, पूछनी है। मैं बार बार बोलती हूँ, डॉक्टर जो है यही आपको इसी तरीके से, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर हर बात का जवाब आपका देगा, वो डॉक्टर हैं, वो हर बात का जवाब नहीं देते, लेकिन जो ज़रूरी है अगर वो उन बातों का जवाब भी आपका नहीं दे रहे हैं तो यही आपको देखना है कि डॉक्टर किस तरीके का है, ठीक है, हॉस्पिटल किस तरीके का है, किस तरह से आपको ट्रीट किया जा रहा है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक कीजिए, औरों के साथ शेयर कीजिए, और आप कमेंट करते हैं। कमेंट के साथ साथ आप अगर मेरे से पर्सनली बात करना चाहते हैं तो मेरी मेल ID पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करेंगे। राधे राधे।